बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वेक्टर थ्योरी के कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनसे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेटमेंट इज शो दैट द वेक्टर्स 3i minus 2j plus k, I minus 3j plus 5k and 2i plus j minus 4k form a right triangle। हमें साबित करना है कि ये तीन वेक्टर्स एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम पहले इन तीन वेक्टर्स को नाम दे लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 3i minus 2j plus k, v is equal to I minus 3j plus 5k, w is equal to 2i plus j minus 4k। ये स्टूडेंट्स, हमने इन तीन वेक्टर्स को नाम दे लिए। अब जरा रिकॉल करें कि हम कैसे साबित कर सकते हैं कि तीन वेक्टर्स राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। चले राइट को छोड़ दें, आप पहले ये रिकॉल कर लें कि हम कैसे साबित करेंगे कि ये तीन वेक्टर्स ट्रायंगल बना रहे हैं। जी, हमने पढ़ा था कि सबसे पहली चीज वो तीनों वेक्टर्स नॉन जीरो होने चाहिए। वाज़े तौर पर ये तीनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। दूसरी चीज, वो तीनों वेक्टर्स जो हैं उन्हें अगर आप देखें तो उनमें से कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए। अब आप अगर इन्हें देखें तो इनमें से कोई भी वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। आप किसी में भी कोई नंबर कॉमन लें तो दूसरा वेक्टर बरामद नहीं होगा। इनमें से कोई भी दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, यानी कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं। इन दो कंडीशंस के बाद अब आपने देखना है कि क्या तीनों वेक्टर्स का सम जीरो हो रहा है या किसी दो वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी दुरुस्त हो जाए तो ये तीन वेक्टर्स ट्रायंगल बना रहे होंगे। अब अगर आप देखें तो 2 plus 1 3, -3 plus 1 -2 और 5 minus 4 1, यानी v और w का जो सम है वो u बन रहा है। जब भी दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर हो या तीनों वेक्टर्स का सम जीरो के बराबर हो, नल वेक्टर के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि वो तीन वेक्टर्स ट्रायंगल बना रहे होंगे। हम यह लिखेंगे एज by observation we have v plus w is equal to u. So these vectors are forming a triangle. ये वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट ये साबित करना है कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? जी, उसमें कोई सी दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। साइड्स के परपेंडिकुलर होने से मुराद जी उन दोनों के दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, जिन दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्रीज एंगल बन रहा हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जी, उनका डॉट प्रोडक्ट आता है 0। अगर इन तीन वेक्टर्स में से किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब यह होगा कि ये तीन वेक्टर्स राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब u v w कितने डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट्स हम कर सकते हैं यहां पर? शाबाश जी, हम कर सकते हैं u डॉट v, ये मेरा रफ एरिया u डॉट v। हम कर सकते हैं u डॉट w, हम कर सकते हैं जी v डॉट w। अब आप में से बात स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि u डॉट v हम कर सकते हैं तो v डॉट u क्यों नहीं? तो स्टूडेंट्स, u डॉट v और v डॉट u क्या डिफरेंट होगा? द आंसर इज नो। डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव होती है। आप u डॉट v मालूम करें या v डॉट u, ये एक ही बात है। इसी तरह u डॉट w और w डॉट u एक ही बात है।
v डॉट w या w डॉट v, एक ही बात है। अब ये तीन बुनियादी तौर पर आपको डॉट प्रोडक्ट्स मालूम करने हैं। हाँ, यहां पर एक बात है, अगर आप रफ में या वैसे अपनी जजमेंट के जरिए पहले जज कर लें कि किस डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट वही कर दें। अदरवाइज अगर आप ये जजमेंट नहीं कर पा रहे तो आपको ये तीनों डॉट प्रोडक्ट्स परफॉर्म करने होंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी 0 आ गया तो साबित हो जाएगा कि ये राइट ट्रायंगल बन रही है। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, अगर आप गौर करें तो u और w, यानी आप ये रफ में इनफैक्ट कर सकते हैं और वहां पर करने के बाद आप वही डॉट प्रोडक्ट सॉल्यूशन में परफॉर्म कर दें कि जिसका आंसर 0 आ रहा है। 3 2s are 6, -2 into +1 is -2, और -4 into +1 is -4। -4 -2 बन जाएगा -6 और 2 3s are 6, 6 - 6 will become 0। u और w का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल बन रही है। हम u और w का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके दिखा देते हैं। To prove it is a right triangle, we will show that any two vectors are perpendicular to each other। हम ये साबित करेंगे कि इन तीनों में से कोई से दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और हमने चूज किया है u और w को। u डॉट w, वेक्टर u3i -2j प्लस k डॉट 2i प्लस j -4k। ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। u डॉट w, 3 2s are 6, i डॉट i आप जानते हैं 1, और i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा। -2 into +1 is -2, और +1 into -4 is -4। -2 -4 is -6, 6 - 6 is 0। So u vector is perpendicular to w, hence vectors are forming a right triangle। साबित हो गया कि जो तीनों वेक्टर्स हैं वो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट इज शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स p q and r फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, पिछले जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें तीन वेक्टर्स गिवन थे, हमें साबित करना था कि वो तीन वेक्टर्स एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर हमें तीन पॉइंट्स गिवन हैं, हमें साबित करना है कि इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से इनफैक्ट राइट ट्रायंगल बनेगी। आइए स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी 3D स्पेस, इसके अंदर हम सबसे पहले लोकेट करेंगे पॉइंट P। ये हमारा पॉइंट P, उसके बाद ये है हमारा पॉइंट Q, और ये है हमारा पॉइंट R। ये हमने तीनों पॉइंट्स लोकेट कर लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें देखना है कि क्या राइट ट्रायंगल बन रही है। ये हमने इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 ज्वाइन कर दिया, यानी P को Q से, Q को R से, और फिर R को P से। ये हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब जरा देखें क्या राइट ट्रायंगल बन रही है। द आंसर इज यस। लेकिन हमें सॉल्यूशन इस तरह तो परफॉर्म नहीं करना था, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसे विजुअलाइज किया है। हमें इस प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास है पॉइंट P, Q और R। हमें वेक्टर्स को यूज करते हुए इसे राइट ट्रायंगल साबित करना है। अब वेक्टर्स क्या बनेंगे यहां पर?
जी, जब हम P को Q से, Q को R से और R को P से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वेक्टर होंगे PQ, QR और RP। आप अपोजिट भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप QP कह लें, QR कह लें और PR कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, ये तीन वेक्टर्स हमें पहले मालूम करने होंगे। हम ये तीन वेक्टर्स मालूम करेंगे इन 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर। फिर हम चेक करेंगे कि क्या उन 3 वेक्टर्स की मदद से ट्राइंगल बन रही है, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या राइट ट्राइंगल बन रही है, यानी फिर ये सवाल पिछले प्रॉब्लम जैसा ही हो जाएगा। तो आइए पहले हम 3 वेक्टर्स फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर PQ। जैसा कि मैंने कहा, कोई जरूरी नहीं कि आप PQ वेक्टर मालूम करें, आप QP वेक्टर मालूम कर लें। अब PQ वेक्टर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, OQ माइनस OP। अब OQ कहां से बनना था? यहां से, और OP बनना था यहां से। अब हम थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। यहां पर हमें यह टेस्ट नहीं किया जा रहा कि आपको PQ वेक्टर पॉइंट P और Q की बुनियाद पर बनाना आता है या नहीं आता। हमें इनफैक्ट इससे आगे जाना है, तो हम ये जो बेसिक सा स्टेप है इसको इस दफा स्किप करेंगे। हम डायरेक्ट PQ वेक्टर लिखेंगे, और ये किस तरह लिखा जाएगा? पॉइंट Q में से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके I, J और K कंपोनेंट्स हम लिख लेंगे। 4 - 1 इज 3, तो ये आ गया 3I। 1 - 3 इज -2, -2J। 4 - 2 इज 2, ये आ गया 2K। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं QR। QR, R minus Q, OR minus OQ। 6 - 4 is 2, 5 - 1 is 4, 5 - 4 is 1। PQ, QR, अब हम लिख लेते हैं PR। P और R। 6 - 1 is 5, 5 - 3 is 2, और 5 - 2 is 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 3 वेक्टर्स। अब हमें देखना है कि ये 3 वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। पहली वही बात आप देख लें कि तीनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, नजर आ रहा है नॉन जीरो हैं। इन तीनों वेक्टर्स में से कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है, कोई भी किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं बन रहा। आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम किसी एक वेक्टर में से भी कुछ कॉमन लेकर कोई दूसरा वेक्टर नहीं बना सकते। कोई भी 2 वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। अब आप ये देखें कि किन 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर बन रहा है, या क्या तीनों वेक्टर्स का सम 0 बन रहा है? 3 + 2 5, -2 + 4 2, और 2 + 1 is 3। पहले 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये ट्रायंगल बन रही है। हम यहां लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन वी हैव PQ plus QR plus is equal to PR. So points P, Q, R are forming a triangle. ट्राइंगल तो बन रही है। अब हम वही स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे। टू प्रूव दैट they are forming a right triangle, we will have to show that any two of them, the product of any two of them is equal to 0. To prove that they are forming a right triangle, we will show that dot product
of any two vectors is 0। स्टूडेंट्स, अब हम रफ वर्क के जरिए ये पहले जज कर लेंगे कि किन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और वही डॉट प्रोडक्ट हम अपने सॉल्यूशन के अंदर परफॉर्म करके दिखा देंगे। अब ये रफ वर्क हम कर रहे हैं, पहले हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या 0 आता है। 3 2s are 6, -2 into +4 is -8, और 2 1s are 2। 6 + 2 is 8, 8 - 8 is 0, यानी पहले दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ रहा है। इसका मतलब है पी क्यू और क्यू आर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और इस तरह से ये बन रही है राइट ट्राइंगल। अच्छा, एक और बात, अगर पी क्यू और क्यू आर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो राइट एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है? जी, पी क्यू और क्यू आर, इनमें कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है? जी, इनमें कॉमन पॉइंट आ रहा है क्यू, तो पॉइंट क्यू के ऊपर हमारा बन रहा है राइट एंगल। सो स्टूडेंट्स, हम ये डॉट प्रोडक्ट अब सॉल्यूशन में परफॉर्म कर देते हैं। पी क्यू डॉट क्यू आर, 3i - 2j + 2k डॉट 2i + 4j + k। ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। 3 2s are 6, -2 into 4 is -8, और 2 1s are 2। आंसर आ गया 0। सो पी क्यू is perpendicular to क्यू आर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ गए, हम लिखेंगे हेंस पॉइंट्स पी क्यू एंड आर फॉर्मिंग a right triangle। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सीखने के बाद आप एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 7.3 से पहले वो खुद सॉल्व कीजिएगा, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की जानिब। Students, this is problem number 4. Statement is, find the number z so that the triangle with vertices A, B and C is a right triangle with right angle at C। आसान अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके तीन वर्टिसेस हैं A, B और C, और उस राइट ट्राइंगल का जो राइट एंगल है वो पॉइंट C पर बन रहा है। हमें Z कोऑर्डिनेट मालूम करना है पॉइंट C का। स्टूडेंट्स, अगर राइट एंगल पॉइंट सी पर बन रहा है तो जरा सोचें कि कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ट्राइंगल के लिए टोटल वेक्टर्स कितने होते हैं? द आंसर इज 3 वेक्टर्स होते हैं। अब अगर सी पर हमारा राइट एंगल बन रहा है तो कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे? द आंसर इज जिन दोनों वेक्टर्स के अंदर सी होगा, आप कह लें ए सी और बी सी। आपको एक रफ डायग्राम के जरिए ये फर्दर क्लियर कर देता हूं। आप एक राइट ट्राइंगल बना लें। हमें कहा गया राइट एंगल एट सी है, ये आपने राइट एंगल एट सी बना लिया। अब ए और बी आप जहां मर्जी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर बन रहे हैं? ए सी और सी बी। आप सी ए और बी सी बी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे एज राइट एंगल इज एट सी, सो वेक्टर्स ए सी एंड सी बी will be
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सवाल यह है कि हमारे पास वेक्टर AC और वेक्टर CB नहीं है, हमें ये दोनों वेक्टर्स मालूम करने होंगे। इन दोनों वेक्टर्स को मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे, चूंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। वो इक्वेशन जो हम बनाएंगे डॉट प्रोडक्ट की, उसके अंदर से हमारा Z बरामद होगा। सो वेक्टर AC और CB लिख लेते हैं। वेक्टर AC लिखने के लिए C माइनस A हम परफॉर्म करेंगे। 0 माइनस 1 इज -1 यानी -I। 2 माइनस -1 विल बी 3J और Z माइनस 0 विल बी ZK। यह आ गया AC और CB वेक्टर। CB यानी OB माइनस OC परफॉर्म करेंगे। OB माइनस OC -2 माइनस 0 विल बी -2I। 2 माइनस 2 विल बी 0J, प्लस 0J लिख लें या माइनस 0J लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 माइनस ZK। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास CB वेक्टर। अब हम लिखेंगे एज AC is perpendicular to CB, so AC dot product CB will be equal to 0। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं लेफ्ट साइड पर। AC हमारे पास -I प्लस 3J प्लस ZK डॉट -2I प्लस 0J प्लस 1 माइनस ZK। अब ये चूंकि स्मॉल ब्रैकेट हमने यूज की, यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। -1 इंटू -2 इज +2, 3 इंटू 0 इज 0 और Z मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस Z के साथ, प्लस Z इंटू 1 माइनस Z इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारे पास 2 प्लस Z माइनस Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किस टाइप की इक्वेशन आ गई जी? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। बाय फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बना लेना, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमेशा काम करता है हमारा। जब हमें मिडिल टर्म ब्रेक समझ ना आए तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चले जाते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 1 इंटू -2 हमारे पास आता है -2 और बीच में आ रहा है हमारे पास -1। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 हो और सम या डिफरेंस -1 हो। शाबाश, क्या होंगे जी? इट विल बी -2 प्लस 1। -2 प्लस 1, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -2, सम करें -2 प्लस 1 तो आ जाएगा -1। सो हम लिखेंगे Z स्क्वायर प्लस Z माइनस 2Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से Z कॉमन और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -2 कॉमन आ रहा है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से Z कॉमन, यहां आ जाएगा Z प्लस 1 -2 कॉमन, Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Z -2 Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे जी? आपके फौरन ज़हन में आके हम दो केसेस बना लेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, मैं बार बार बताता हूं क्योंकि ये वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक है जो हम एग्जाम्स में बच्चों को करते हुए देखते हैं। जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो
तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर कोई अननोन मौजूद हो। अगर अननोन मौजूद नहीं है किसी फैक्टर के अंदर तो आप उसे इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। मैं बार बार बता चुका हूं, अगर यहां पर लिखा हो 7 तो 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 0 के इक्वल। 7 को आप इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, आप अननोन वाले फैक्टर्स को ही इक्वल टू 0 लिखेंगे। और दूसरी बात, जब प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तभी आप केसेस बनाते हैं। अगर प्रोडक्ट इक्वल टू नॉन जीरो हो तो आप केसेस नहीं बना सकते। यह भी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। हम यहां पर बनाएंगे z-2 इज इक्वल टू 0 और z+1 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई z की 2 और यहां से वैल्यू आ गई z की -1, यानी z की इन दो वैल्यूज के लिए जो हमारे पॉइंट्स थे a, b और c वो राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस प्रॉब्लम को भी अब विजुलाइज करके देखते हैं कि z की इन दो वैल्यूज के लिए राइट ट्रायंगल्स कैसे बन रही हैं। ये इनफैक्ट दो राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं। हम वन बाय वन दोनों राइट ट्रायंगल्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी 3D स्पेस, इसके अंदर सबसे पहले हम पॉइंट a लोकेट करेंगे। ये हमें मिल गया पॉइंट a x, y और z कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक। अब हम पॉइंट b लोकेट करेंगे उसके x, y और z कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक। ये हमें मिल गया पॉइंट b और ये हमारे पास आ गया पॉइंट c। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं इसमें z की वैल्यू 2। z की वैल्यू 2 के मुताबिक हमने इस पॉइंट को लोकेट कर लिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो किस टाइप की ट्राइंगल बन रही है? द आंसर इज राइट ट्राइंगल। अब हम पॉइंट C का जो z कोऑर्डिनेट है उसे चेंज करते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आया है -1। -1 के लिए भी ये राइट ट्राइंगल बनेगी, ये देख लेते हैं। ये हमने C को रीलोकेट किया क्योंकि इसका z कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। अब फिर A, B और C को हमने ज्वाइन किया तो ये किस टाइप की ट्राइंगल बन गई? अगेन राइट ट्राइंगल बन गई। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा अच्छा तरीकेकार है इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करने का। इससे आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक आप अभी तक जो हमने एक्सरसाइज 7.3 में डिस्कस किया उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लें। थैंक यू एंड